ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के चौथे टेस्ट का चौथा दिन खत्म हो चुका है और आई थिंक मैच पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। दूसरे दिन हम बात कर रहे थे कि मैच बिल्कुल वन साइडेड हो गया है, जितना टोटल ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया था वो बिल्कुल ही आई थिंक वन साइडेड हो गया था। फिर तीसरे दिन इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग की और अब चौथे दिन इंडिया ने जिस तरह की बॉलिंग की, हालांकि अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टेल ने काफ़ी हद तक मैच को फिर दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। पहले देखते हैं कि आज के दिन हुआ क्या है। रेड्डी और सिराज ने आज दिन स्टार्ट किया, इतना लंबा वो खींच नहीं सके टोटल को और 369 ही कर सके। उसके बाद फिर अगर देखें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तो स्टार्क ने 25 ओवर किया, आउट उसने कोई नहीं किया इस इनिंग में। पैट कमिंस ने 3 आउट किए, स्कॉट बॉलैंड ने 3 आउट किए और उसके बाद नेथन लाइन ने भी 3 आउट किए, तकरीबन 29 ओवर उन्होंने भी किए। सो मतलब वो रेड्डी की जो इनिंग थी ना, आई थिंक वो काफ़ी हद तक इंडिया को इस सिचुएशन में ले आई थी जहाँ पे वो रिजल्ट आई थिंक किसी भी तरह का पॉसिबल हो सकता था कि इंडिया मैच बचा भी सकता था, शायद जीत भी सकता था। उसके लिए इंडिया को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी थी, जो कि आई थिंक काफ़ी हद तक इंडिया ने की दूसरी इनिंग में। लेकिन आई थिंक जो टेल ने मतलब कमिंस ने नीचे से आके जो रन्स कर दिए, उसके बाद नेथन लाइन ने जो रन्स कर दिए, वो आई थिंक जो अब लीड है इस वक्त वो 350 की हो गई है। यार ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आया, अब कॉन्स्टेस ने उसने एक चौका तो लगाया, लेकिन फिर बुमराह ने जिस तरह से उसको आउट किया आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। वो जिस तरह से उसको आउट किया वो आई थिंक उसको पता ही नहीं चला, उसकी 3 विकेट जिस तरह से उड़ी। खैर उस्मान ख्वाजा ने भी 21 रन बनाए, फिर मार्नस लबुशेन आए, उन्होंने 70 रन बनाए, वो काफ़ी हद तक खींचते रहे मैच को। स्टीव स्मिथ भी जल्दी आउट हो गए थे, 13 रन उन्होंने बनाए, 41 बॉलें खेली लेकिन वो जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद ट्रेविस हेड आए, अब ट्रेविस हेड पहली इनिंग में भी कुछ नहीं कर सके थे और इस इनिंग में भी वो 1 रन पे आउट हो गए थे, सॉफ्ट डिसमिसल था उनका भी। और मिचेल मार्श भी आउट हो गए थे 0 पे। फिर मिचेल मार्श की अब भी जो परफॉर्मेंसेज है ना वो अलार्मिंग है जरा, क्योंकि ये आई थिंक ये चौथा टेस्ट मैच है तो 8वीं इनिंग है, तो कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंस है नहीं उसकी। सो आई थिंक उसको खुद देखना है अब थोड़ा सा। मे भी अब ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से आखिरी मैच में तो नहीं सोचेगा कि इसको भी उठा दिया जाए, लेकिन आई थिंक 8 इनिंग हो गई है और 8 इनिंग हो जाए तो हमारे यहाँ पे तो एशिया में तो ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे तो सीरीज एक है और 8वीं इनिंग है, तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है मार्श की। हेड की भी दूसरी हो गई है, अब हेड मतलब वो ऐसे आउट हो रहा है जिस तरह आई थिंक सॉफ्ट डिसमिसल ही लग रहा है आई थिंक। और उसके बाद अगर देखें तो पैट कमिंस ने नीचे से आके जो पार्टनरशिप की ना लबुशेन के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया को काफी ऊपर ले गई। मतलब 91 पे 6 आउट थे, 85 पे 5 आउट, 91 पे 6 आउट थे, अब 228 कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। पैट कमिंस ने 41 दूसरी इनिंग में भी किया, उसने पहली इनिंग में भी ना रन्स किए थे, पहली इनिंग में पैट कमिंस ने 49 किए थे। सो अब ये जो नीचे से रन्स हो रहे हैं ना, आई थिंक ये टेल सिर्फ इस मैच की नहीं, आई थिंक वो वहां पे भी ऐसे ही हुआ था। पाकिस्तान वाला मैच भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। शुरू में उनकी भी पार्टनरशिप लग गई थी, अब उनके 8 आउट तो हो गया लेकिन अब 30 रन रह गए। रबाडा और जेंसन खड़े हैं, उन्होंने भी 2-3 चौके लगा दिए। सो मैच वो भी बड़ा फंसा हुआ है, लंच हुआ हुआ इस वक्त, और वो भी मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ हुआ है। और आई थिंक जो इमोशंस उस वक्त वहां पे थे ना ग्राउंड में, आई थिंक वो साउथ अफ्रीका की ऑडियंस का भी वही हाल होता है जो कि पाकिस्तानी ऑडियंस का होता है कई दफा। सो आई थिंक वो इमोशनली हम लोग काफी हद तक सिमिलर लगते हैं। खैर अब जो इस वक्त सिचुएशन है वो, अब मिचेल स्टार्क भी रन आउट हो गया था। अब अच्छा रन आउट बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और नेथन लाइन को देखे तो अब वो 41 पे खड़ा हुआ है, नेथन लाइन ने भी 41 रन बना लिए। अच्छा ये जो है ना ये टीमें, नेथन लाइन, ये क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन साउथ अफ्रीका भी, यार इवन अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड भी आप कह सकते हैं यार, ये काफी जिम्मेदारी से इनकी टेल बैटिंग करती है। अब स्कॉट बॉलैंड ने भी 65 बॉले उसने खेल ली है, वो अब ये देखे ना आप नीचे, 65 बॉले उसने खेली, 54 बॉले उसने खेली और उसने 41 रन भी बनाए नेथन लाइन ने। 90 बॉलें खेली है पैट कमिंस ने, 41 रन उसने भी बनाए। सो ये 100 रन के ही हो जाते हैं। सो पैट कमिंस के बाद ये आई थिंक पैट कमिंस के 41 रन, 41 नेथन लाइन के, वो भी नॉट आउट करा हुआ है, अब 1 विकेट पड़ी हुई है, अब 1 दिन पड़ा है। अब यहाँ से इंडिया अगर चाहे तो अच्छी बैटिंग करके जरा मैच को बचा सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया
जाहिर बात है उनकी एक विकेट है, वो कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमाइज कर सके। 10-20 रन अगर जुड़ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो कल आते ही ना जरा मेरे ख्याल से 3-4 ओवरों में ना वो डिक्लेयर कर देंगे। कल जल्दी मैच शुरू होगा, आज भी जल्दी शुरू हुआ था मैच। और बुमराह ने क्या बॉलिंग की है। अब ये अच्छा वाइंड अप हो गई थी वैसे आज की इनिंग, आखिरी आउट भी हो गया था, केएल राहुल ने कैच पकड़ लिया था, लेकिन वो फिर नो बॉल हो गया था। अब नो बॉल बुमराह की तरफ से भी जो आ रही है ना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब बुमराह ने 4 नो बॉलें की है आज इस इनिंग में। सो आई थिंक ये अब काफी इंटरेस्टिंग है। 4 आउट तो उसने किए। वो उसकी एक वजह ये है कि वो 4 टेस्ट मैच रेगुलरली खेल रहा है, और वो जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, इतना मतलब इतने लंबे स्पेल्स भी कर रहा है, वो सारा मतलब पिछले 2 दिन मैचों में ऐसे लगा कि वो अकेला बॉलिंग कर रहा है। इस मैच में फिर भी सिराज ने काफी बेहतर बॉलिंग की, कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स थी जो उसने ली। जडेजा ने एक आउट किया, कमिंस को जडेजा ने आउट किया था। सो लेकिन आई थिंक बहुत आई थिंक इंजर्ड होना चाहिए इंडिया को, जरा ध्यान से अब देखना चाहिए कि इंजर्ड होना चाहिए बुमराह। 24 ओवर उसने किए हैं, 56 रन दिए हैं, 7 मेडन है, 4 विकेटें हैं, तकरीबन 2.5 की इकोनॉमी है, 4 नो बॉले। सो जब नो बॉले होती है ना, तो इससे या तो क्या कहते हैं मेंटली तौर पर कुछ होता है, या तो इंसान ना थका हुआ होता है बहुत ज्यादा। बॉलर जब थका हो तो नो बॉल वो करता है। सो आई थिंक ये वही वजह है। और आकाशदीप ने 17 ओवरों में 4 मेडन की है, 53 रन उसने भी दिया, आउट कोई नहीं किया इस इनिंग में। उसके भी आई थिंक कैच छूटे हैं, जायसवाल ने छोड़े हैं उसके भी कैच। सिराज ने 22 ओवरों में 4 मेडन किए, 66 रन दिए, 3 आउट उसने किए, इंपॉर्टेंट आउट थे उसके भी। और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर किया है, 14 ओवर किए हैं। जडेजा ने एक आउट किया है, 33 रन दे के, 2 मेडन है। वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवरों में 7 रन दिए और आउट कोई नहीं किया अभी उन्होंने। सो खैर सिचुएशन जो है ना वो बड़ी जबरदस्त हुई पड़ी है इंडिया की भी। और इंडिया अगर यहाँ से जीतना ना इंडिया को, यार ये नहीं हो सकता कि मतलब ये कह नहीं सकते कि इंडिया यहाँ से जीत नहीं सकता। जीत तो सकता है इंडिया, मतलब अगर 350 भी हम लगाते हैं, 325 इस वक्त है टारगेट। आई थिंक लीड अगर देखें हम एग्जैक्टली तो क्या है, 333 रन की लीड है। आगे कहते हैं जी अगर वो ठीक है 20-30 रन बना लेते हैं, जो कि आई थिंक मुझे लगता है आउट हो जाएंगे, कर लेंगे कल उनको आके आउट, क्योंकि नया दिन होगा तो आते ही ना जरा मुश्किल होती है। चलो 340 रन भी अगर लगाते हैं, 340 रन है, और कल मेरे ख्याल से 95 ओवर होंगे, और 5 ओवर हम कहते हैं कि चलो खेल लेते हैं। चलो अगर 85 ओवर भी लगाते हैं, 80 ओवर भी लगाते हैं, कि 80 ओवरों में इंडिया ने चेस करना है कि हाँ ठीक है 80 ओवरों में इंडिया ने 340 रन चेस करने हैं, तो किए जा सकते हैं। और वो उसमें अब एक चीज ये होगी कि ऊपर से मतलब जायसवाल को बैटिंग करनी पड़ेगी, रोहित शर्मा को भी बैटिंग करनी पड़ेगी अच्छी, रोहित शर्मा को ऊपर से करनी पड़ेगी, विराट कोहली को अच्छी करनी पड़ेगी बैटिंग, ये इन प्लेयर्स को बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, फिर जाके चेज हो सकता है। जो कि आई थिंक अगर ये 300 से नीचे होता ना, वो साइकोलॉजिकली एक ना प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन ये 300 से ऊपर है और 340 हो जाएंगे रन। सो आई थिंक 333 तो हो चुके हैं। सो अब ये मतलब किसी भी तरफ मैच जा सकता है। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि यार ये टेस्ट मैचेस के ना रिजल्ट आने चाहिए, जो मर्जी हो रिजल्ट चाहिए। ड्रॉ वाला ना ये चक्कर ये ठीक होता नहीं है। ये ठीक है वो टीम के लिए तो हो जाता है कि यार चलो टेस्ट मैच बचा लिया, लेकिन ड्रॉ आई थिंक रिजल्ट को इतने हाथ होता नहीं है। 5 दिन का टेस्ट मैच बंदा देखे तो उसका भी रिजल्ट ना आए, आई थिंक वो ऑडियंस के लिए आई थिंक जस्टिफाई नहीं किया कर सकते उस चीज को। बाकी आई थिंक पाकिस्तान वाला मैच भी देखते हैं, वो तो आज खत्म हो जाएगा अभी, आई थिंक इस सेशन में खत्म हो जाएगा, फिर उसमें बात करेंगे। बाकी इंडिया का कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन फिर दोबारा है, और इंडिया के लिए अगर ये इंडिया सेफ भी कर लेता है टेस्ट तो जीत ही होगी। लेकिन आई थिंक मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट्स आए यार, इंडिया की तरफ से आ जाए इंडिया। आई थिंक मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा, इनके भी आखिरी 2 टेस्ट मैचेस हैं। अब ये भी न्यूज सुनने में आ रही थी कि रोहित शर्मा शायद रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। राजीव अगरकर जो है उनके सिलेक्टर वो भी पहुंचे हैं उधर, शायद इस वजह से पहुंचे हैं वो कि उनको मना कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे कुछ बातें चल रही हैं, पता नहीं अब वो क्या है। लेकिन खैर जो भी है सिचुएशन बड़ी आई थिंक डिफिकल्ट है इंडिया के लिए स्पेशली। लेकिन अगर रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग कल कर दी तो इंडिया ये मैच जीत सकता है। और विराट कोहली का अच्छी बैटिंग करना कल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेव करने के लिए भी अच्छी बैटिंग करना इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर ड्रॉ भी करना है तो। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर अच्छी बैटिंग करें तो इंडिया फिर जीते भी। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।